Good morning. Welcome to episode 3 from Uttarakhand. लैंसडाउन में जहां हम थे वहां से आवर होटल इन मसूरी वाज अबाउट अ 5 to 6 hour ड्राइव और सुबह जल्दी निकलने का यही फायदा होता है कि ट्रैफिक को डॉज कर ले। एंड ऑफ कोर्स सुबह सुबह निकले तो एक कॉफी पिट स्टॉप तो मैंडेट है। वी चोज टू ड्राइव बाय द हरिद्वार रूट और ये रास्ता बहुत ही इजी और सीनिक है। We've reached Haridwar drive करते करते and pretty much in time actually. So we have quite some time in hand. तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ शॉट्स लेते हैं क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है। एंड हरिद्वार पहुंचे तो सोचा आपको घर बैठे बैठे हरिद्वार के दर्शन का मौका भी दे दे। कुछ और देर ड्राइव करने के बाद जस्ट स्लाइटली अहेड ऑफ मसूरी वी रीच्ड अ फेमस टी पॉइंट फॉर अ क्विक कुल्हड़ वाली चाय। So we took like a small chai pit stop. अभी बस 1 ही घंटा बाकी है. Not even 1 घंटा actually. It's just 44 minutes left to reach Mussoorie. But we've taken a small pit stop because we want to have some kulhad wali chai. So just that. यहाँ चाय के साथ साथ व्यू के मजे भी उठा सकते हो क्योंकि यहाँ काफी अलग अलग रूफटॉप सिटिंग स्पॉट्स मिलेंगे। और जैसे कि मैंने कहा इन अनदर 45 मिनट्स वी अराइव्ड एट आवर होटल डंसविक कोर्ट इन मसूरी। ये ड्रोन शॉट में आपको इसके लोकेशन का अंदाजा आ जाएगा। द होटल दैट्स लोकेटेड ऑन द टॉप मोस्ट पीक ऑफ द माउंटेन दैट्स द वन। Owned by Judge Dunswick during the British Raj, this hotel was then bought by the Baroda family and used as their summer retreat. और ब्रिटिश राज के दौरान ही बनाए गए आर्किटेक्चर को रिटेन और रिस्टोर करते हुए इस होटल को रिनोवेट किया गया है टू व्हाट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ। जल्दी से मेरे रूम का टूर ले लेते हैं। रूम में यू विल फाइंड अ कंफर्टेबल बेड, a seating corner and the USPs definitely have to be the view क्योंकि इस होटल का लोकेशन ही कुछ ऐसा है। Okay, so we checked into the property just like you saw. We settled in and had a quick breakfast क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। हम वहाँ से 6 बजे निकले थे। अभी हम रश कर रहे हैं to go to George Everest Peak, which is like a very beautiful place to kind of view, get a nice aerial view of the city. It's a good place to catch a sunset as well. But जो peak है उसकी थोड़ी चढ़ान है, so you can actually go to the top of the peak if you are up for trekking. But if you are not, you can also go to a point which is kind of almost sort of a midway जहाँ पे हम अभी फिलहाल जा रहे हैं। वहाँ पे EBC भी है जो सबसे पॉपुलर आपने सुना होगा, which is Everest Base Camp. So you can stay there and yeah, we'll show you more about that place once we get there. लेकिन फिलहाल just enjoy the journey. ये जगह हमारे होटल से कितनी दूर है? 40 मिनट? I think 45. Around 25 minutes. 25 to 30ish minutes from Dunswick Court. Alright, so we've reached the George Everest home, which is right behind me. और ये जो चोटी आपको मेरे पीछे दिख रही है,
ऊपर ये दिस इज द जॉर्ज एवरेस्ट पीक. सो इफ यू वांट टू ट्रैक ये यू हैव टू क्लाइंब दैट एंड यू हैव टू गो. बट इफ यू डोंट वांट टू गो तो बैंक ऑपोजिट इट थोड़ा फ्लैट लैंड है और फ्लैट लैंड पे ही यहाँ पे सामने देयर इज अनदर लाइक अ स्मॉल नॉट पीक बट लाइक इट्स अ वेरी हाई एलिवेटेड एरिया which is like an observation point from where you can also get a beautiful view. So I'm just going to go climb here to check out the view on that side. Let's go. So George Everest Trek is named after Colonel Sir George Everest. 1830s में वो मसूरी में रहते थे और आज उस घर को सर जॉर्ज हाउस के नाम से जाना जाता है, जिसका हाल ही में रेनोवेशन भी हुआ है. और पीक तक जो ट्रैक होता है वो भी इन्हीं के नाम से है, द जॉर्ज एवरेस्ट ट्रैक. मैं ट्रैक करके ऊपर तक तो नहीं गई, लेकिन इट्स बिलीव्ड टू बी अ मॉडरेट लेवल ट्रैक एंड इट टेक्स जस्ट अबाउट 30 minutes. What you see here, however, is the gorgeous landscape and aerial views you will see from near the Sir George House. यहाँ कुछ और ना करके मैं बस कुछ वक्त बैठकर व्यू का पूरी तरह से मजा ले रही थी. खैर एक और लेसर नोन लोकेशन है मसूरी में और ये है द दलाई हिल. अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे सनसेट्स कैप्चर करने का कितना शौक है और यही मुझे खींच लाया दलाई हिल की तरफ. At the foot of the hill you will get steaming hot momos जिसे जरूर ट्राई करना before you climb up. Alright, so we're here at the Dalai Hills to capture a sunset क्योंकि यहाँ पे apparently बहुत ही beautiful sunset होता है. As you can see behind me, वहीं पे sunset हो रहा है and it's a great place to catch one also. It's very beautiful around the whole flags and the Buddha statue and all that. हमने actually यहाँ पे काफ़ी सारे shots लिए ड्रोन के, but मेरे कैमरा में और हमारे कुछ एक दो और डिवाइसेस में जो है बैटरी कम हो गई थी. So we had to go down to the car. Like it's like a uphill climb, so we had to go down, we had to change the batteries and we had to come back up. So now we've come back up. Shashank here has just set the GoPro on top of this thing to get our sunset that you guys will be seeing in some time. Meanwhile we are just getting some shots from here. It's a quick 10-minute climb और ऊपर आकर कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स, बुद्धा स्टैचू और व्यू को देखकर खो जरूर जाना. लेकिन मेरे इस जगह के रिकमेंडेशन को नजर में रखते हुए मुझे यहाँ आके थैंक यू जरूर बोलना. ठंड बढ़ रही है और ग्लव्स गाड़ी में छूट गए. बहुत हवा चल रही है अभी. सो वी आर जस्ट गोना बी रशिंग एंड रनिंग टू द कार. We drove back to our property and because we were right at the top of the hill, we decided to bring you some of these drone shots to show you an aerial city view, जहाँ से ऐसे लगता है कि मानो तारे टूटकर जमीन पर नीचे गिर आए हो. गुड मॉर्निंग. सुबह के 6 बजे हुए हैं एंड वी आर गोइंग टू गो टू क्लाउड्स एंड टू capture a sunrise from there, which is why I am up so early. This is a beautiful place again in Mussoorie. More about the place once we get there. Let's just quickly go. बिना एयरप्लेन में बैठे बादलों से घिरे हुए कभी ऊपर से सनराइज विटनेस किया है? क्लाउड एंड नाम इस जगह को परफेक्टली सूट करता है.
Spread across 2,000 acres of thick pine forests, this place should be on your must-visit list. Unlike other touristy crowded spots in Mussoorie, यहाँ आपको शांति और एक breathtaking view मिलेगा. मेरे हिसाब से it was a perfect start to my morning. Okay, so I came back to the room. I finished some work. अभी I have gotten ready और मैं जा रही हूँ एक विलेज में. Actually मैं पहले जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए. I'm just going to grab some breakfast यहीं पे डैंसविक कोर्ट के ही रेस्टोरेंट में. And ब्रेकफास्ट करने के बाद I'm going to be going to this village which is called as सेंजी विलेज. अब इस विलेज के बारे में अगर आपने कभी पहले सुना नहीं है, सेंजी SAINJI. If you haven't heard about this village then you guys are up for a surprise क्योंकि इस विलेज की जो खासियत है वो कुछ बहुत ही अलग है. तो मैं आपको इस विलेज के बारे में तभी बताऊंगी जब हम यहाँ से जाएंगे एंड we've reached the village. तो एक्चुअली डायरेक्टली आपको मैं दिखा दूंगी एंड यू विल कम टू नो अदर स्पेशलिटीज द मिनट यू लुक एट द विलेज. बट ऑल ऑफ दैट इन सम टाइम. अभी फिलहाल क्विकली जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड देन वी विल लीव फॉर दिस विलेज. Alright, so breakfast has been had and okay and हल्की हल्की अब धूप निकलने लगी है. सो इट्स फीलिंग बेटर. इट्स रियली कोल्ड यू नो. इनफैक्ट अभी तक के जो भी आपने एपिसोड्स देखे, पहले दो एंड ये तीसरा, इन तीनों में से मसूरी हैज़ बीन द कोल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ द वेदर. वन बिकॉज ये हमारा जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द हाइएस्ट प्रॉपर्टी इन ऑल ऑफ मसूरी. द एंटायर माउंटेन रेंज इज़ बिलो अस. तो जितने भी और भी प्रॉपर्टीज़ है या जो भी है, सिविलाइजेशन बेसिकली जो है इज ऑल बिलो अस. हम वी आर द हाइएस्ट. इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं. तो बिकॉज ऑफ द हाइट इट इज़ कोल्ड बट ऑल्सो अदरवाइज जब हम नीचे भी उतर रहे द लोअर एरियाज ऑफ मसूरी इट्स सुपर कोल्ड. सो मसूरी आउट ऑफ द थ्री हैज़ बीन लाइक द कोल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ वेदर. सुबह भी जब हम वो सनराइज वाले शॉट्स के लिए आज क्लाउडन गए थे तो वहाँ पे भी इट वॉज 0 डिग्री. व्हेन आई वोक अप आई चेक्ड इट वॉज 0 degrees and then when we went there it was like 3-4 or something. सुपर कोल्ड. बट अब बिकॉज थोड़ी धूप निकली एटलीस्ट इट्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ रिलीफ. बट जैसे आप देख सकते हो मेरे बाल उड़ रहे हैं तो हवा बहुत तेज़ है, तो हवा की वजह से और ठंड लग रही है. बट बिकॉज द सन्स आउट वी थॉट दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो. सो वी क्विकली हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड नाउ वी लीविंग टू गो टू सेंजी विलेज जिसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था. वो यहाँ से 1 घंटा दूर तो है. 45 minutes 50 minutes का ड्राइव है. बट इट्स समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपीरियंशियल. समथिंग दैट आई रियली वांट टू शेयर विथ यू गाइज दैट इफ़ यू कम टू मसूरी डोंट मिस. थोड़ा लंबा ड्राइव होगा मसूरी, प्रॉपर मसूरी से, बट इट्स रियली वर्थ द ड्राइव. एंड ये क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी जब हम वहाँ पहुँचेंगे. आप खैर खुद ही देख के आप सोचेंगे कि जाना तो चाहिए. तो वो करते हैं. और उसके बाद का आज का कुछ और प्लान नहीं था. देयर इज़ अ कैफ़े विच कॉल्ड इज़ लिटिल लामा. तो हमने सोचा शायद वहाँ जाएंगे या फिर वी विल ड्राइव डाउन टू धनौल्टी एंड जस्ट यू नो हैव अ ड्राइव ऑफ धनौल्टी. शायद वहाँ पे बर्फ़ हो. सो लेट्स सी इफ़ वी आर एबल टू वी विल ऑल्सो सी स्नो प्रॉब्ली. ऑलराइट, सो आई विल सी यू गाइज इन अ बिट. अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से. So I've come to this village which is called as Senji village, which is a corn village of India and it is in Mussoorie. इसे सेंजी विलेज कहते हैं और यहाँ की खासियत यही है कि यहाँ के हर घर पे कॉर्न लगे हुए थे. जैसे आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं मक्के. इनफैक्ट यहाँ पे एक्चुअली हर घर पे कॉर्न लगे होते हैं बट अभी इनका सीज़न है टू हार्वेस्ट देम. तो ये सूख चुके हैं. तो द रेस्ट ऑफ द हाउसेज हैव टेकन देम ऑफ. But these ones that you see behind me, there is still a lot of corn here. So let me show you a little more of this village in detail and the beautiful people that live over here. छोटा सा गाँव है but very homely. Let me show you what the village is like from the inside.
This village has been one of my most favorite discoveries of mine. The charming village looks straight outside a fairy tale book क्योंकि यहाँ हर घर पर कॉर्न लगे मिलेंगे. इन्हें सुखाने के लिए लगाया जाता है to be used as seeds for the coming year. केम्प्टी फॉल्स से बस 5 किलोमीटर दूर ये विलेज में बस 35 फैमिलीज रहती है, all full of warmth and welcoming smiles. वैसे तो they are used to cameras क्योंकि यहाँ shoots होते रहते हैं, लेकिन it's best you respect their privacy and ask before clicking away. मैंने एक लेडी से रिक्वेस्ट की and she dressed me up in their local outfit, the घाघरा, a चोली and a धातु or head scarf. Amidst giggles and shy faces glancing at me from doors and windows, I had the time of my life being a pahadi ladki for a few hours. Also, outside the village, you'll find a small bakery here where my personal recommendation is to definitely try the cinnamon roll and coffee. You'll love it. और कैफे के पास में ही we found a beautiful land, lush green with step farming, and there was no way I wouldn't have sat here to spend some time. तो जैसे मैंने सुबह कहा था, we ditched the cafe plan after this and drove straight towards Dhanolti. तो बर्फ की तलाश में आए थे और बर्फ फाइनली मिल ही गई. तो 4 किलोमीटर्स अहेड ऑफ धनौल्टी पहुंचने से पहले ये देखिए बर्फ ही बर्फ जमी हुई है. इनफैक्ट देयर इज एन एंटायर वैली डाउन हियर व्हिच इज फुल ऑफ स्नो. अब लग रहा है ये ट्रिप एकदम कंप्लीट हुई. टुडे इज माय लास्ट डे ओवर हियर एंड आई कांट बिलीव मुझे लास्ट डे में बर्फ मिली. मैं एकदम अपने मन से चाह रही थी कि एक बार मुझे बर्फ देखने मिल जाए बिफोर आई लीव उत्तराखंड. एंड वी जस्ट थॉट कि यार धनौल्टी लेट्स ड्राइव डाउन सिंस इट्स एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, शायद यहाँ पे बर्फ हो. एंड वी आर एक्सट्रीमली राइट, यहाँ पे बर्फ है एंड इतनी सारी स्नोफॉल नहीं हो रही बट स्नो है, काफ़ी सारी स्नो है. सो ये तो आपने मेरे आगे पीछे देख ली, बट मैं तुमको थोड़े अच्छे से दिखाती हूँ स्नो को इन 3, 2, 1. और इस खूबसूरत बर्फ से ढकी वादियों को देख के मन में एक ख्याल आ रहा है. Allow me to share it with you. ये पहाड़ बर्फ से दोस्ती जरूर करता है, ढलानों में अपनी ओस की बूंदें भरता जरूर है, पिघल जाता है बर्फ और मौसम भी बदलते हैं, फिर भी न जाने क्यों सर्दियों का इंतजार वो जरूर करता है.
Well, it wasn't just the hot Maggie and the snow that blew my mind here, but just in a matter of a few minutes, the sky broke into colors like this. What an end to this series and my trip. खैर तो उत्तराखंड की वादियों से तो अलविदा, लेकिन फिर जल्द ही मिलते हैं from another destination. Until then, goodbye.